अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, प्रॉपर्टी के मामलात जो हैं, जो वरासत है या जो तकसीम है या जो लेन देन है, उसमें मुआहदे की जो है वो देखना है कि क्या हैसियत होती है। मुआहदा जो है ना, वो एक अहद को कहते हैं, वादे को कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शरई हैसियत बताता हूँ कि जिस वक़्त आप एक वादा कर लेते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तो भले हम मुसलमान होने की हैसियत से या इवन के जो मेरे दूसरे भाई जो क्रिश्चियन है या किसी और मज़हब से तल्लक रखते हैं, वो भी अपने मज़हब की किताबों को पढ़ के देख लें। वादा जो है ना किसी दूसरे भाई के साथ करना और फिर उसकी पासदारी करना जो है ना, वो सबसे ज़रूरी बात है और एक इंसान होने की निशानी है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है कि इंसान होने की निशानी है कि आप इंसान ही तब होंगे जिस वक़्त आप किसी दूसरे भाई का के साथ किया गया वादा जो है ना वो पूरा करेंगे। तो मुआहिदा जो है ना, मुआहिदा प्रॉपर्टी के मामलात में वो यही है कि हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो वादा करते हैं कि मैं आपको ये वाली ज़मीन जो है ना ये दूंगा, आप मुझे इतने पैसे देंगे, आपने इतने दे दिए हैं, बाकी इतने देंगे, या इसके अलावा ये हमारी विरासती ज़मीन है, ये वाला साइड मैं आपको दे दूंगा, ये वाली साइड आपको दे दूंगा। इसके अलावा यानी कि ये हमारी जो है ना ज़री ज़मीन है, ये इतनी आप इसको इसकी काश्त करोगे, इतनी आप इसकी काश्त करोगे। या कोई मैं ऐसा मुआहदा करता हूँ कि ठीक है यार, तुम मेरे मदारे हो, मैंने तुम्हें ये जगह दे दी है, तुम इसकी काश्त करो और अपने बच्चों को खिलाओ। ये जो मुआहदा जात होते हैं, ये इंसान की अपनी नफ्स, अपने ज़मीर और अपने अकल, अपने ज़हन की आवाज़ होते हैं, दिल की आवाज़ होते हैं। जिस वक़्त इंसान मुआहदा करता है उस वक़्त वो बड़ा सोच समझ के करता है। अब हम इसकी कानूनी जो है ना, इसके कानूनी पहलू देखते हैं। कानूनी पहलू ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जिस वक़्त भी आप कोई मुआहदा करें तो आपके 2 गवाह होने चाहिए और जो शख्स पैसे दे रहा है, जो शख्स खरीद रहा है कोई जगह, उसके 2 गवाह होने चाहिए और जो बेच रहा है, जो पैसे ले रहा है, उसका कम से कम 1 गवाह ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जिस वक़्त आपने इस मुआहदे की तौसीक के लिए, इसमें प्रॉब्लम्स आनी है बाद में और इसकी तौसीक के लिए अदालत में जाना है, तो आपको 2 गवाह ज़रूरी चाहिए होंगे और वो गवाह कोशिश करें कि वो उस वक़्त मौजूद हों जिस वक़्त आपका मुआहदा हो रहा है, ताकि वो सारा मामला जो है ना वो अपनी नज़र से देखें और उनके सामने सारा कुछ हो, उनके सामने मुआहदा लिखा जाए और उनके सामने ये सारा ड्राफ्ट हो। इसके बाद ये है कि ये ड्राफ्ट जो जिससे आपने करवाना है वो आपका बंदा जानने वाला हो। वो बंदा कल को आपके लिए जो है ना वो शहादत दे, गवाही दे और गवाही देने के लिए आ जाए। इसके अलावा आप अगर अष्टाम पे करते हैं, देखें मुआहदे के लिए अष्टाम ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ हमने ये बना ली हुई है अपने ज़हन में कि ये हमने जो है ना बयाना करना है, तो इसके लिए 3000 का स्टाम हो, इसके लिए 1200 का स्टाम हो। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर खान की तकसीम करनी है, सादे पेपर पे कर लें, सादे पेपर पे कर लें, उसके ऊपर गवाहियाँ जो है ना वो डालें, उनके साइन अंगूठे करवाएं। ये सादा पेपर भी उतनी ही अहमियत रखता है। इवन के कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं सुप्रीम कोर्ट की कि अगर ओरल मुआहदा यानी कि ज़बानी मुआहदा भी अगर आप लोगों ने किया है ना, तो उसके ऊपर गवाहियाँ मौजूद हैं और उसका प्रॉपर आप उसको प्रूव करते हैं कि ये इस जगह पे इतने बजे ये मुआहदा हुआ था, तो उसको जो है ना उसकी वही हैसियत होगी जो लिखे हुए और स्टाम्प पेपर वाले मुआहदे की होगी। इसी तरह मुआहदा अगर कोई विरासती जायदाद का है तो वो भी आप उसमें भी 2 गवाह डालें, कोई स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है, सादे पेपर पे आप विरासती जायदाद को तकसीम कर सकते हैं। स्टाम्प की हैसियत एक सादे पेपर जैसी है। अगर मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, स्टाम्प की हैसियत एक सादे पेपर जैसी है अगर उसमें गवाहियाँ मौजूद ना हों तो फिर उसमें कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये आप कई दफ़ा मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि स्टाम्प उसने खुद निकलवाया था। भले खुद निकलवाया था या किसी ने भी निकलवाया था, अगर उसका अंगूठा फोरेंसिक हो जाता है और वो बंदा तस्लीम कर लेता है या अंगूठा उसका साबित हो जाता है या 2 गवाहियाँ मौजूद हैं आपके पास और वो गवाह जो है ना वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि ये इसके जो कंटेंट्स हैं इस पेपर के ये दुरुस्त हैं, तो फिर तो वो मुआहदा जो है ना वो काबिल अमल होगा। और अगर उसके गवाही जो है ना, जो शहादत जो है वो उसके अगेंस्ट आ जाती है या उसमें कोई डाउट आ जाता है, इवन के हल्का सा शक भी आ जाता है, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जिस वक़्त आप कोई केस फाइल करते हैं तकमील मुआहदा का, तो उसमें कोई क्रॉस एग्जामिन में अगर एक गवाह कह देता है कि हमने जब पेमेंट ली थी तो नीले छापर में पैसे लिए थे,
دوسرا کہتا ہے کہ نہیں خاکی لفافے میں، اس کو نہیں پتا کہ اس نے نیلا کا بیان دیا، وہ کہتا ہے کہ خاکی لفافے میں جو بینک سے ہم پیسے لے کے آئے تھے وہ دیے تھے۔ ایک کہہ دیتا ہے کہ گھر میں پیمنٹ ہوئی تھی، ایک کہتا ہے وکیل صاحب کے دفتر میں ہوئی تھی، تو بس معاہدہ اڑ گیا۔ یہ اتنی سی کنٹراڈکشن جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے معاہدہ جس وقت کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنے نفس کو حاضر ناظر جان کے جو ہے نا وہ اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کے معاہدہ کیا کریں، اور اس کو اس میں سے جو ہے نا وہ پھرنے کی کوشش ہی نہ کیا کریں۔ سب سے بڑی بات تو مسلمان کی یہ ہے نا، کیونکہ دیکھیں منافق کی جو 3 نشانیاں نا، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے۔ تو اس لیے تو معاہدہ جب بھی ہو جائے تو اس کے بعد اگر اس میں پرابلمز آئیں تو کسی قسم کا کیس، کوئی حکم امتناعی کا کیس نہیں کرنا کہ سٹے لے لیں ہم، کوئی تقسیم کا کیس نہیں کرنا کہ ایسے کر لیں۔ معاہدہ اگر ہو گیا آپ کا اور اس میں کوئی پرابلم آ گئی تو پھر تکمیل معاہدہ ہوگا، اور تکمیل معاہدہ جس وقت ہوگا اس وقت اس کے اوپر کورٹ فیس بھی لگے گی، اور پھر اس کے اوپر آپ کو شہادتیں بھی کروانی پڑیں گی، اور پھر اس معاہدے کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ فیصلہ آئے گا۔ اگر آپ اس معاہدے کو پروو کر دیتے ہو تو پھر آپ کے حق میں آئے گا، اگر پروو نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کے اگینسٹ فیصلہ آئے گا۔ شکریہ۔